Since I am Muhammad Numan Faisal again here with yet another topic and that is prepositions. तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज़ preposition. Preposition एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. मैं इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे कि कुछ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हैं, मेडिकल कॉलेजेस की यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम है और अदर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, उनमें प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस की अक्रेंस अगर मैं ग्रामर के क्वेश्चंस में उसको दूँ वेटेज तो सबसे ज़्यादा है. तो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मूव करते हैं जी हम अपने टॉपिक पे. तो ये टॉपिक के आज हमारे कुछ जो है वो मेन पॉइंट्स हैं. हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस जो है वो आपके सामने रखेंगे, प्लेसमेंट ऑफ प्रेपोजिशंस पे डिस्कशन करेंगे, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम पे आएंगे, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस को डिस्कस करेंगे, कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो हैं प्रेपोजिशंस के साथ उनको देखेंगे, अननेसेसरी यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस हैं जिसको हम कह सकते हैं कि रॉन्ग यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन इन पैरेलल फॉर्म होंगी और कुछ जर्नल रूल्स हम प्रेपोजिशंस के डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल गो विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. आप MBBS में दाखिले के लिए यकीनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? आप MBBS में अपना दाखिला कैसे 100% यकीनी बना सकते हैं? यह जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए. आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं. ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ. और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स. कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं. और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया. क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम. फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं. इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम. आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं. उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं.
इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. तो इंट्रोडक्शन में करवाने से पहले मैं सबसे पहले एक बड़ी मज़ेदार चीज़ जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ इट्स नेम, प्रीपोजिशन। तो गौर करें, ये प्रेपोजिशन बेसिकली क्या है? प्रीपोजिशन। प्री मीन्स बिफोर, पोजीशन जगह। तो इट मीन्स ये लाजमी तौर पर किसी ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है जिसका ताल्लुक पोजीशन के साथ है या किसी भी चीज़ से इसकी पहले पोजीशन के साथ है। तो यस, दैट्स द केस। प्रेपोजिशन बेसिकली जो होती है इज़ अ वर्ड पुट बिफोर, प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। लेकिन इस तरह तो ये एडजेक्टिव के काफ़ी करीब हो जाएगी, क्योंकि एडजेक्टिव भी तो प्रोनाउन से पहले, नाउन से पहले फिट किए जाते हैं। गुड बॉय, बेटर बॉय, टॉल बॉय। तो इट मीन्स टू से कि ये तो उसके करीब हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उसका को डिस्क्राइब नहीं करती, ये उसके अंदर किसी तरह का मीनिंग का एडिशन नहीं करती। तो देन व्हाट डज इट डू? टू शो इट्स रिलेशन। ये इसका रिलेशन शो करती है विद सम अदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेम सेंटेंस। उसी जुमले में किसी और नाउन और प्रोनाउन के साथ उसका क्या शो कर रही है जी? ये रिलेशन। गौर कीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ही इज़ एंग्री विद मी। तो यू कैन सी देयर कि वो जो एंग्री है वो विद मी है। तो गौर कीजिए, डेफिनेशन पुट करके देखते हैं। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड पुट बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड शोज इट्स रिलेशन विद सम अदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेम सेंटेंस। तो किसका ताल्लुक शो हो रहा है? ही का और मी का। कि ही जो है वो मी के साथ, मेरे साथ वो एंग्री है। तो गौर कीजिए, एग्जैक्टली वो मी की कोई क्वालिटी नहीं दे रहा, मी के अंदर कोई मीनिंग का इजाफा नहीं कर रहा। वो नाउन प्रोनाउन से पहले आकर किसी उसी जुमले के किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से उसका रिलेशन डिस्क्राइब कर रहा है। देन देखेगा द कैट इज़ ऑन द टेबल। तो टेबल एक नाउन है। तो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड पुट बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड शोज इट्स रिलेशन विद सम अदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेम सेंटेंस। नेक्स्ट दीजिएगा, वी शुड अबाइड बाय द रूल्स। तो हियर अगेन वी कैन सी देयर कि रूल्स एक नाउन है, उससे पहले ये आया है और उसका रिलेशन जो है वो हमारे साथ शो कर रहा है कि वी शुड अबाइड बाय द रूल। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा जो है वो प्रेपोजिशन की डेफिनेशन हुई कि ये असल में एक रिलेशनल वर्ड है जो कि सेंटेंस के नाउन प्रोनाउन का उसी सेंटेंस के किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से मीनिंग को रिलेट करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं। ऑल्दो अगर मैं कहूँ तो प्रेपोजिशन का यूसेज जो है वो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स के साथ डिफरेंटली है, और आपको जो आपने प्रेपोजिशंस अपनी टेक्स्ट बुक्स में, अपने सिलेबस में याद की होंगी, आपको वो सारी की सारी असल में रिवाइज़ करनी चाहिए। असल में आपको वो याद करनी चाहिए। आपने किसी भी हेल्प बुक से की हो, किसी भी ग्रामर की बुक से की हो, तो यू शुड लर्न दोज ऑल थॉरोली, क्योंकि प्रेपोजिशंस मोस्टली बहुत ज़्यादा
फिक्स टाइप की होती हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा द डॉक्टर ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट। हम क्यों नहीं कह सकते द डॉक्टर ऑपरेटेड एट द पेशेंट? क्या रीज़न है? रीज़न है कि उसकी जो कलोकेशन है, उसकी जो लोकेशन है ऑपरेट के साथ, वो अपॉन की ही है अगर वो किसी पेशेंट का हो रहा है। हाँ, अगर वो किसी हॉस्पिटल में हो रहा है तो ऑपरेटेड एट द हॉस्पिटल, फिर तो ठीक है। तो गौर कीजिएगा, ये रिलेशन शो कर रही है। अगर उसका पेशेंट के साथ रिलेशन है ऑपरेट करने वाला तो ऑपरेट अपॉन द पेशेंट, और अगर उसका किसी जगह के साथ रिलेशन आ रहा है कि उस जगह पर, तो ज़ाहिर है वो जगह तो ऑपरेट नहीं हो रही, वो तो रिलेशन चेंज हो गया कि उस जगह पर मौजूद होकर किसी का ऑपरेशन कर रहा है तो ऑपरेटेड एट द हॉस्पिटल। तो इट मीन्स टू से कि प्रेपोजिशंस के इन रिलेशंस को याद कर लेना चाहिए। तो गौर कीजिएगा, कुछ रिलेशंस जो हैं और उनके सेंटेंसेस आपके सामने, कुछ इंपॉर्टेंट के, सारे नहीं, सारे आप ग्रामर की बुक्स में जाएं, आपको थाउजेंड्स ऑफ मिलेंगे, आपको उन सबको गो थ्रू करना चाहिए जो आपके अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी मौजूद हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए रखे हैं। अबाइड बाय, जैसे द प्लेयर्स मस्ट अबाइड बाय द रूल्स। आपको मुख्तलिफ टेस्ट में क्या आ जाता है? द प्लेयर्स मस्ट अबाइड विद द रूल्स, अबाइड बाय द रूल्स, अबाइड थ्रू द रूल्स, अबाइड ऑन द रूल्स। तो आपको याद होना चाहिए कि जब किसी चीज़ को अबाइड किया जाता है तो वो अबाइड बाय होता है। नेक्स्ट, एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। फीलिंग के लिए भी आ सकती हैं, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ डैश द क्लास, थ्रू द क्लास, इन द क्लास, एट द क्लास, फ्रॉम द क्लास, दैट इज फ्रॉम द क्लास। अक्यूज्ड ऑफ, एक्ट अपॉन, अग्री विद, और अग्री विद भी देखो अगर पर्सन के साथ है तो अग्री विद अ पर्सन, अग्री एट सम प्रपोजल भी हो सकता है। तो देखें, जैसे ही रिलेशन चेंज होता है तो वो प्रेपोजिशन चेंज हो रही है। एंग्री एट है, ही वॉज एंग्री एट माई बिहेवियर। तो अगर वो किसी पर्सन के साथ है, यहाँ तो वो मेरे बिहेवियर के साथ है, अगर वो किसी पर्सन के साथ होगा तो ही इज़ एंग्री विद मी। तो मीन्स ये आपके लिए ढेरों प्रेपोजिशंस दी हुई हैं। एंग्री विद, गौर कीजिएगा, दे वर एंग्री विद मी। अपील, अपीयर बिफोर, अराइव्ड एट, अशेम्ड ऑफ, अश्योर्ड के साथ हम ऑफ की प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, आपको इस सेंटेंस के अंदर नज़र आ रही है। अवेयर के साथ आपको प्रेपोजिशन ऑफ की नज़र आ रही है। आपको बेग फॉर है, द चिल्ड्रन वर बेगिंग फॉर आर्म्स, लेकिन अगर वो किसी पर्सन से बेग कर रहे तो वो बेग जो है वो फ्रॉम हो जाता है। बिलीव इन, बिलोंग टू, बॉर्न टू, मतलब किसी के यहाँ पैदा होना, तो अ सन वाज बॉर्न टू हर। तो बॉर्न एट, ही वाज बॉर्न इन अ रिच फैमिली, अगर आप किसी ख़ानदान में पैदा हो रहे हैं तो वो आप बॉर्न इन है। किसी जगह पर पैदा हो रहे तो ही वाज बॉर्न एट साहिवाल, तो वो आप बॉर्न एट यूज़ करेंगे, लेकिन अदरवाइज़ जो है वो आप बॉर्न इन का यूज़ कर रहे होंगे। तो इसी तरह ये सारी जो प्रेपोजिशंस है, जैसे कॉन्फिडेंस इन है, ही हैज़ नो कॉन्फिडेंस इन हर, कॉन्फिडेंट ऑफ है, आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस, कंग्रेचुलेट ऑन है जैसे कि किसी बात पर कंग्रेचुलेट करना। तो ये सारी प्रेपोजिशंस आपको एक बार गो थ्रू किए जाने की ज़रूरत है। तो मैं इन प्रेपोजिशंस को जल्दी से आगे गुजारता हुआ, आप इनको जो वेबसाइट है हमारी टॉप ग्रेड, उसके अंदर आपने जाना है और FRN खोलकर इन सारियों को एक बार लाजमी तौर पर अच्छी तरह से गो थ्रू करना है और याद करने की इनको कोशिश करनी है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं जी प्लेसमेंट ऑफ प्रेपोजिशंस पे, कि प्रेपोजिशन को हमने प्लेस कैसे करना है। टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSA में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है।
You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. तो मुख्तलिफ तरीके हैं जी। पहले देखते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन दैट, कि जब हमारे सेंटेंस में हमें एक ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट नज़र आएगा, प्रेपोजिशन कैन बी यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो हम प्रेपोजिशन को एंड की तरफ पुश कर सकते हैं। इट इज़ द वॉच दैट यू आस्क्ड फॉर। तो गौर कीजिएगा, ये इस वॉच को रिप्रेजेंट करते हुए जो है एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो इट इज़ द वॉच दैट यू आस्क्ड फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग एट। तो दूसरी चीज़ देखिएगा कि अगर हमारा जो सेंटेंस है वो किसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ शुरू हो, जैसे व्हाट, हु, हूम, विच, तो उस सूरत में भी हम प्रेपोजिशन एंड की तरफ धकेल देते हैं। व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू, whom वर यू सर्चिंग फॉर। तो गौर कीजिएगा, वो व्हाट से शुरू हो रहा है, whom से शुरू हो रहा है, विच बॉल वर यू प्लेइंग विद। तो गौर कीजिएगा, तो विच बॉल्स हो जाएगा अगर हमने वर्ड लगाना है, तो विच बॉल्स वर यू प्लेइंग विद। तो गौर कीजिएगा, हमने जो है उसके मुताबिक जो है वो करते जा रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। हमारे पास sometimes object is used first and preposition later on for the sake of stress। ऐसा भी होता है कि अगर हमने स्ट्रेस बढ़ाना हो तो हम अपनी प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के बाद भी प्लेस कर देते हैं। जैसे देखिएगा, pious people are appreciated all over the world, लेकिन हम एम्फेसिस बढ़ाने के लिए क्या कह रहे हैं, pious people are appreciated all the world over। तो that is just an enhancement of emphasis, nothing else। all over the world भी ठीक है, all the world over भी equally correct है, सिर्फ emphasis ज़्यादा के साथ nothing problem। नेक्स्ट मूव करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पे। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हम सबसे पहले एट को डिस्कस करते हैं। एट को कब यूज़ किया जाता है टाइम एक्सप्रेशंस के साथ, जब हमने स्पेसिफिक टाइम्स देने हो, जैसे एट 12:15 PM, नाइट लिखना हो एट नाइट, नून लिखना हो एट नून। इसी तरह ऑन का देखें, एट नून, दिस ही स्लेप्ट एट नून। ऑन का यूज़ कब करते हैं, डेज और डेट्स के साथ। आप देख सकते हैं ऑन मंडे ऑन द 14th ऑफ जुलाई। तो आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि 14th ऑफ जुलाई एक डेट है और मंडे एक डे है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इन का यूज़ कब हमने करना है टाइम एक्सप्रेशंस के साथ, ईयर्स के साथ, मंथ्स के साथ, सीजन्स, मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून। एग्जांपल्स देखते हैं, ही लाइक्स टू जॉग इन द मॉर्निंग। इन विंटर एक सीज़न है, इन 1971 एक ईयर है, तो ईयर्स के साथ भी यूज़ होता है। और इन अगस्त जो कि एक मंथ है, और मंथ्स के साथ भी हमने अभी पढ़ा कि हम इन का यूज़ ही करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं फॉर का यूज़। फॉर और सिंस जो है वो आपस में कंट्रास्ट करते हैं, और अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो एक मिस्टेक बना जाते हैं इसकी खुद ही। तो फॉर रेफर्स टू ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रेफ़र करता है। ही हेल्ड हिज ब्रेथ फॉर 7 मिनट्स। गौर कीजिएगा, 7 मिनट एक ड्यूरेशन है, तो जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम देनी हो तो फॉर का यूज़ होगा। फॉर 7 years, फॉर 7 centuries। तो इट मीन्स टू से कि फॉर हम तब लगाएंगे जब ड्यूरेशन है। तो सिंस कब लगाते हैं, जब हमें सेंटेंस में स्टार्टिंग टाइम रिप्रेजेंट करना है कि ये काम इस वक्त से शुरू हुआ, या यूँ कह लें कि जब हम वो टाइम देखते हैं तो हमें अंदाज़ा ये तो नहीं होता कि कितना अरसा हो गया, लेकिन ये ज़रूर पता लग जाता है कि ये कब शुरू हुआ। तो ही हैज़ वर्कड हियर सिंस 1970। तो 1970 इज़ बेसिकली द स्टार्टिंग टाइम हियर, तो मीन्स हमें सिंस चाहिए। एंड अगेन शी हैज़ बीन सिटिंग ऑन इन द वेटिंग रूम सिंस 2:30 PM। तो 2:30 PM जो है वो हमारा एक स्टार्टिंग टाइम है। देखो 2 hours होता तो दैट वुड बी ड्यूरेशन, लेकिन ये 2:30 PM हमें स्टार्टिंग टाइम मिल रहा है, तो वी वुड यूज़ सिंस। तो दैट वाज डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। नेक्स्ट मूव करते हैं जी प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस पे। इम्तिहान की तैयारी के लिए आखिर टॉप ग्रेड ही ज्वाइन क्यों करें? चलिए बताता हूँ। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हल शुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इन पिक्चर्स के थ्रू इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ग्रेस्प कर सकते हैं कि हमने कौन सी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस किस सिचुएशन में यूज़ करनी है। लेट्स सी इन और इनसाइड। आपको पिक्चर से नज़र आ रहा है द बॉल इज़ इन द बॉक्स और द बॉल इज़ इनसाइड द बॉक्स, लेकिन याद रखिएगा प्रेफरेबली हम इनसाइड तब यूज़ करते हैं जब बॉक्स जो हो वो चारों तरफ से जो है वो बंद हो।
तो जब वो चारों तरफ से बंद होगा प्रेफरेबली हम इनसाइड लेकर चलते हैं, और अगर वो एक साइड से ओपन हो तो देन हम प्रेफरेबली जो है इन लेकर चलते हैं. इफ़ यू गेट अ गिफ्ट, व्हाट वुड यू से? यू वुड से, oh, what is inside the box? And if you would open it, and now you would say, oh, there is a t-shirt in the box. Now let's move towards on. On हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर हो. Here you can say कि the ball is on the table. और नेक्स्ट आते हैं at पर. At और on नॉर्मली बहुत कंफ्यूज किए जाते हैं, और अक्सर at को भी कह दिया जाता है जब कोई चीज़ सरफेस के ऊपर हो कि the ball is at the table. No, that's wrong. एड हम यूज़ करते हैं जब हम विसिनिटी की बात करते हैं कि इन दैट एरिया, इन दैट विसिनिटी, और यू कैन से क्लोज टू दैट एरिया. तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं? द बॉल इज़ एट द टेबल. और यहाँ अगर हमने किसी चीज़ की सरफेस को यूज़ कर रहे होना है तो हम एट यूज़ करना है. ओके, एक टीचर डाइस पर खड़ा, आई एम एट द डाइस, तो आप क्या कहेंगे? द टीचर इज़ ऑन द डाइस और एट द डाइस? यस, द टीचर इज़ एट द डाइस. रीज़न वो फिजिकली डाइस के ऊपर नहीं है, वो डाइस के करीब डाइस को यूज़ कर रहा है. ओके, आप जब अपनी बुक पर होते हैं तो व्हाट डू यू से? वी आर एट पेज 101, ऑन पेज 101. यस, डेफिनेटली इट वुड ऑल्सो बी एट. रीज़न आप पेज की सरफेस के ऊपर फिजिकली नहीं होते, आप पेज की सरफेस को यूज़ कर रहे हैं. इट मीन्स जब आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो यू आर एट दैट थिंग, नॉट यू आर ऑन. ऑन के लिए फिजिकली ऊपर होना ज़रूरी है, और एट में आप फिजिकली ऊपर नहीं होते, ऑल्दो उस चीज़ पर काम जरूर कर रहे होते हैं. नेक्स्ट, नियर. नियर यूज़ करते हैं जब करीब का मीनिंग हो. जैसे आई कैन से आई एम नियर द वाइट बोर्ड, आई एम नियर द कैमरा, यू आर नियर योर लैपटॉप और योर सेल फोन. तो नियर एक विसिनिटी जो कुर्बत की आती है उसको यूज़ के लिए करते हैं. अब आते हैं अंडर, ओवर, अब बिलो और अबव के यूसेज पे. ओके, अंदर. अंडर हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी शय के एग्जैक्टली, आप यूँ कह लें वर्टिकली उसके नीचे हो. और ओवर यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ एग्जैक्टली किसी चीज़ के वर्टिकली ऊपर हो. मीन्स ये आप मेरे ऊपर एक छत है, तो व्हाट वुड आई से? देयर इज़ अ रूफ ओवर माई हेड. आप ओवर को याद रखने के लिए वर्ड कवर से याद रखें. देखो कवर में भी वर्ड ओवर मौजूद है, तो जो चीज़ आपको कवर कर रही है दैट इज़ ओवर यू. और जो चीज़ आपकी फिजिकली नीचे आ रही है दैट इज़ अंडर. ओके, मैं कह सकता हूँ व्हाट इज़ अंडर योर फीट? आपके पाँव के नीचे क्या है? अब इसको हम कंट्रास्ट करते हैं इस बिलो और अबव से. ये जो बिलो और अबव है तो ये भी मतलब बिलो नीचे और अबव ऊपर, लेकिन इस अंडर और ओवर का जो यूसेज है उससे इसका यूसेज डिफरेंट है. जब हम बिलो यूज़ करते हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरली फिजिकली अंडर अ थिंग. ये ज़रूरी नहीं है कि वर्टिकली उस चीज़ के नीचे हो. मैं पहाड़ी पर खड़ा हूँ तो कुछ लोग पहाड़ी पर नीचे हैं जो ऊपर आ रहे हैं. तो ना व्हाट आई वुड से, द पीपल आर अंडर मी और द पीपल आर बिलो मी. तो यस, अब आप कहेंगे द पीपल आर बिलो मी, क्योंकि अंडर मी में वो चीज़ लाजमी तौर पर आपके वर्टिकली नीचे है, लेकिन बिलो में वो चीज़ आपके वर्टिकली नीचे नहीं है. हाँ, ऐसा ज़रूर है कि वो ऑल्टीट्यूड में वो आपसे कहीं नीचे हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली फिजिकली आपकी जो बॉडीली प्रेजेंस है उसके नीचे मौजूद नहीं है. अब अबव को कंट्रास्ट करते हैं ओवर से. जो अबव ओवर है, अभी मैंने एक बताया, जो कवर जो आपके सर के ऊपर है, जो आपको कवर कर रहा है, दैट वुड बी ओवर यू. लेकिन जो अबव होता है ये ऊपर तो है बट दैट इज़ नॉट नेसेसरली कवरिंग यू, वो आपको कवर नहीं कर रहा. ओके, मैं अगर ये कहूँ द ट्रीज ओवर अस और द ट्रीज अबव अस लुक गॉर्जियस, तो ये हम ओवर अस नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि ट्रीज हमारे सर के ऊपर नहीं है. हम ये ज़रूर कहते हैं वो ऑल्टीट्यूड में, मैं पहाड़ पर नीचे खड़ा हूँ या किसी सरफेस पर नीचे खड़ा हूँ और वो कहीं ऑल्टीट्यूड में एक पहाड़ी या एक ऊंची जगह पर लगे हुए हैं, तो ना आई वुड से द ट्रीज अबव अस. लेकिन वो किसी सूरत भी हमारे ओवर नहीं है बिकॉज दे आर नॉट कवरिंग अस. तो इसका मतलब एक चीज़ हुआ कि जो चीज़ हमें कवर कर रही है वो हमारे ओवर है, और जो हमसे ऑल्टीट्यूड में तो ऊपर है लेकिन हमें कवर नहीं कर रही, दैट इज अबव अस. डन हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी राउंड और अराउंड पे. एक ही तरह से यूज़ होते हैं जब कोई चीज़ आपको चारों तरफ से सराउंड कर रही हो, तो नाउ इट इज़ राउंड यू और अराउंड यू. आप एक जुमला बहुत यूज़ करते हैं,
अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो इट मीन्स वो आपको सराउंड कर रही है, तो दैट इज अराउंड यू। थ्रू की आपको एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन मिल रही है कि एक सरफेस के अंदर से। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए और एलेबोरेट कर देता हूँ कि जब आप किसी चीज़ के अंदर से गुजरते हैं तो यू गो थ्रू इट। मैं इसको डायरेक्टली आप कंट्रास्ट करना चाहूँगा इसके नीचे दिए गए वर्ड अक्रॉस से भी। अक्रॉस आप जाते हैं किसी चीज़ के लेफ्ट बैंक से राइट बैंक की तरफ या राइट बैंक से लेफ्ट बैंक की तरफ, तो देन यू गो अक्रॉस। ओके, आप रोड जो है वो क्रॉस करते हैं तो आप क्या कहते हैं, यू गो थ्रू द रोड और यू गो अक्रॉस द रोड। यस, यू से यू गो अक्रॉस द रोड। थ्रू आप क्या यूज़ करेंगे जब आप एक चीज़ के अंदर से जाएंगे, जो कि आई वेंट थ्रू द गार्डन। आप गौर करें, मैं गार्डन के अंदर से गुजरा हूँ, उसके एक गेट से एंटर हुआ हूँ और दूसरे गेट से निकल गया हूँ, और मुझे नज़र आ रहा है कि गार्डन के दोनों तरफ वॉल्ड बिल्डिंग्स जो है वॉल्स होती हैं, तो दैट इज़ वाई आई वुड से आई वेंट थ्रू द गार्डन। अक्रॉस के लिए एक सरफेस के आप ऊपर से होते हुए उसके लेफ्ट बैंक से राइट या राइट बैंक से लेफ्ट में मूव करते हैं। ओके, आपको एक और मैं एग्जांपल यहाँ चलो दिए देता हूँ। एक आप केनाल या रिवर क्रॉस करते हैं, लेफ्ट बैंक से राइट बैंक की तरफ जाते हैं। अगर आप बोट में बैठकर जा रहे हैं तो यू गो अक्रॉस द रिवर। यस, आप बोट में बैठे उसके सरफेस के ऊपर से गुजर कर लेफ्ट बैंक से राइट बैंक की तरफ रिवर के चले गए। लेकिन अगर आप उसके पानी में उतरकर स्विम करते हुए जाएंगे, नो यू आर नॉट गोइंग अक्रॉस, नो यू आर गोइंग थ्रू द रिवर। उसकी रीज़न, क्योंकि अब आप उस चीज़ के अंदर से गए हैं, अब आप उसकी सरफेस के ऊपर से मूव नहीं किए, तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन थ्रू एंड अक्रॉस। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अमंग एंड बिटवीन। इफ यू आर सिटिंग, स्टैंडिंग और वर्किंग among many people, more than two, or you can say, तो आप among हैं। You can say I am sitting among असलम, अकरम एंड अहमद, क्योंकि ये तीन लोग हैं। जब दो से ज़्यादा होंगे तो among है, लेकिन अगर दो लोगों के बीच में तो now you would use between। I am sitting between असलम एंड अकरम। अब मैं among नहीं यूज़ कर सकता because there are only two people। नेक्स्ट मूव करते हैं behind और in front of को। behind जब आप फिजिकली किसी चीज़ के पीछे होते हैं, आपकी क्लास में जब टीचर खड़ा होता है डाइस के पीछे तो स्टैंडिंग बिहाइंड द डाइस। ओके, अब आते हैं इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ जब किसी चीज़ के आप आगे होते हैं तो आप ये कह सकते हैं देयर इज अ नेम रिटन इन फ्रंट ऑफ द डाइस। ठीक हो गया। देयर इज अ नेम प्लेट इन फ्रंट ऑफ द हाउस। तो जो चीज़ किसी चीज़ के फ्रंट पर होती है, उसके सामने होती है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ। अब आते हैं अलोंग पे। अलोंग जब आप कोई पाथ किसी कोर्स की डायरेक्शन में मूव करते चले जाते हैं तो यू गो अलोंग। ओके, जैसे मैं रोड के साथ साथ चलता जाऊं, मैं उसके पार जाऊंगा एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ, तो दैट वुड बी अक्रॉस। लेकिन वो उस ट्रैक के साथ चलता जाऊंगा तो दैट वुड बी अलोंग। तो आई एम गोइंग अलोंग द रोड। केनाल के साथ भी चल सकते हैं, आई एम गोइंग अलोंग द केनाल। तो जब मैं एक रूट के साथ चलता जाऊंगा दैट वुड बी अलोंग। अब अप और डाउन को कंपेयर करते हैं। अप और डाउन हम ऊपर या नीचे आने के लिए यूज़ करते हैं, तो स्टेयर्स वगैरह के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई एम गोइंग अप द स्टेयर्स, आई एम गोइंग डाउन द स्टेयर्स। तो यहाँ अक्रॉस या थ्रू वगैरह हम यूज़ स्टेयर्स वगैरह के लिए नहीं करते जी। नेक्स्ट आते हैं ऑपोजिट। ऑपोजिट का एक मीनिंग तो मुखालिफ होता है जब एडजेक्टिव है, लेकिन हम चूँकि यहाँ प्रेपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं तो तब प्रेपोजिशन की सूरत में ऑपोजिट का मीनिंग होता है आमने सामने। तो आई कैन से माई हाउस इज़ ऑपोजिट टू रेलवे स्टेशन। इसका मतलब रेलवे स्टेशन का जो गेट है, मेरा घर एग्जैक्टली उसके सामने है। तो जब दो चीज़ें आमने सामने होती हैं एक, तो हम उनको ऑपोजिट डायरेक्शन कहते हैं। अब ऑन टू और ऑन का कंपैरिजन करना आपस में बहुत ज़रूरी है ताकि दोनों का एक फ़र्क समझ आए। ऑन में कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर स्टैटिक हालत में होती है। नाउ आई कैन सी द बोर्ड मार्कर इज़ ऑन माई हैंड, तो ये एक सरफेस के ऊपर है। लेकिन ऑन टू में गौर कीजिए, आपको पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा है कि वो चीज़ मूव कर रही है। इफ़ आई वुड थ्रो समथिंग ऑन अ सरफेस तो आई थ्रू द बोर्ड मार्कर। अब ऑन माई हैंड नहीं, ऑन टू माई हैंड। इफ़ देयर वुड बी मूवमेंट इट वुड बी ऑन टू, इफ़ इट वुड बी स्टैटिक थिंग दैट वुड बी ऑन। अब हम यूज़ करते हैं ऑफ। ऑफ हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर से मूव कर जाए, रिमूव हो जाए। मीन्स एक कैट बैठी हो टेबल के ऊपर, अगर वो जंप कर जाएगी तो हम कहेंगे द कैट जंप्ड
ऑफ द टेबल, ओ डबल एफ। अब इनटू आते हैं और इनटू का हम कंपैरिजन करेंगे जो है वो इन से। इन में वही ऑन की तरह स्टैटिक एक जो है वो पोस्चर है कि एक चीज़ किसी चीज़ के अंदर है, दैट वुड बी इन, आई एम इन द रूम। लेकिन अगर कोई चीज़ बाहर से या एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ एंट्रेंस ले रही है तो नाउ आई वुड यूज़ इन टू। ओके, ही केम इन द रूम रॉन्ग होगा। आपको मूवमेंट नज़र आ रही है तो ही केम इन नहीं, ही केम इन टू। अगर वो मूवमेंट नहीं है तो आई एम प्रेजेंट इन द रूम। ओके, एक आपसे क्वेश्चन लेते हैं, क्या लगाएंगे? ही जंप्ड इन द रिवर और ही जंप्ड इन टू द रिवर। यस, जंपिंग में चूंकि मूवमेंट है तो हम इन टू लेंगे, हम इन का इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट आते हैं आउट ऑफ। जैसे ये ऑफ था, किसी सरफेस के ऊपर से कोई चीज़ रिमूव हो तो दैट इज़ ऑफ, और अगर वो कोई चीज़ किसी के अंदर से निकल के बाहर की तरफ जंप करे या निकले तो दैट वुड बी आउट ऑफ। मतलब एक ड्रम में या एक बॉक्स में एक कैट हो, एक जो है वो माउस हो, तो वो उसके अंदर से निकल कर बाहर को जंप करेगा तो ना वी वुड यूज़ द कैट जंप्ड आउट ऑफ द बॉक्स। देखें, ऑफ द टेबल, अगर वो सरफेस के ऊपर से जंप करेगा तो जंप्ड ऑफ द टेबल, लेकिन वो किसी चीज़ के अंदर से जंप बाहर की तरफ करेगा तो देन नाउ इट वुडंट बी ऑफ, इट वुड बी आउट ऑफ। और आउट ऑफ में गौर कीजिए, प्रेपोजिशन सिंगल एफ है, जो आपको करेक्शन के क्वेश्चन में आ सकता है, वो आउट ऑफ सिंगल एफ वाला भी आ सकता है और डबल एफ वाला भी, बट दैट वुड बी सिंगल एफ। नेक्स्ट आते हैं पास्ट। पास्ट एक तो वो माजी है जो टेंसेस वगैरह में आप करते हैं, पास्ट एक करीब से गुजरने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा 23 मार्च को मार्च पास्ट करती है पाक आर्मी, तो मार्च पास्ट वो क्या कर रही होती है, एक लाइनमेंट की सूरत में परेड करते हुए गुजर रहे होते हैं, तो दैट इज़ मार्च पास्ट। तो पास्ट करना किसी करीब, किसी चीज़ के करीब से, उसके विसिनिटी के पास से या उसके फ्रंट पार्ट के सामने से गुजरना। तो आपने देखा है वो सलामी वाला जो चबूतरा होता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, उसके आगे से वो गुजर रहे होते हैं, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड दे आर मार्चिंग पास्ट। तो पास्ट सामने से, करीब से गुजरना। नेक्स्ट आते हैं जी, हमारे पास वर्ड है जी नेक्स्ट टू और बिसाइड और नियर। जब हम नेक्स्ट टू, बिसाइड या नियर यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग भी करीब का होता है। आई एम स्टैंडिंग बिसाइड द वाइट बोर्ड, आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द वाइट बोर्ड, आई एम स्टैंडिंग नियर द वाइट बोर्ड। अगेंस्ट, अब जो अगेंस्ट है ये आप जब किसी चीज़ के साथ अपनी बैक पार्ट जोड़ कर खड़े। इफ़ आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल, इसका मतलब मैंने अपनी कमर वॉल के साथ लगाई होगी, और अगर मैं नियर टू द वॉल खड़ा हूँ तो मैंने कमर तो नहीं लगाई बट मैं उसके काफ़ी करीब ज़रूर हूँ, बट आई एम नॉट लीनिंग अगेंस्ट इट। आपने अक्सर एक प्रेपोजिशन सुनी होगी लीन अगेंस्ट, जब हम सहारा लेते हैं उसके साथ कमर लगा के, तो दैट इज़ अगेंस्ट। नेक्स्ट ओवर। अच्छा, एक ओवर मैंने यहाँ भी डिस्कस किया था, अब ओवर यहाँ भी डिस्कस आ गया। ओवर हमने पढ़ा था जब कवर का मीनिंग है, जब कोई चीज़ एग्जैक्टली आपको कवर कर रही है, आपके ऊपर वर्टिकली मौजूद है, तो दैट इज़ ओवर यू। और ओवर हमारी प्रेपोजिशन जो है वो स्टैटिक भी है, और ओवर हमारी डायनेमिक मतलब प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट भी है। तो गौर करें, अगर हमारे सर के ऊपर से एक एरोप्लेन गुजरता है तो इट पासिस अबव आवर हेड कहेंगे कि ओवर आवर हेड? यस, इट वुड बी ओवर आवर हेड, क्योंकि अबव जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट नहीं है, लेकिन ओवर प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। और देखिए वो हमारे सर के ऊपर से गुजरा है, एटलीस्ट वो कुछ देर के लिए हमें कवर करता हुआ आगे गुजरा ज़रूर है, तो दैट वुड बी ओवर। अच्छा, ओवर का एक और भी आ सकता है, जब हम किसी चीज़ को कवर कर रहे हो तो वी आर ओवर इट। ओके, आई जंप्ड ओवर द वॉल, तो मैंने क्या किया कि दीवार की इस साइड से उस साइड को जो है वो क्रॉस करता हुआ गुजर गया हूँ, और मैं उसके ओवर से, जैसे एरोप्लेन मेरे ओवर गुजरा है तो ओवर मी, आई जंप्ड ओवर वॉल, तो मैं अब दीवार को कवर करता हुआ आगे गुजर गया हूँ। नेक्स्ट, फ्रॉम और टू, और टू वर्ड्स का आपस में एक डिफरेंस। फ्रॉम ज़ाहिर स्टार्टिंग पॉइंट और टू आपकी डेस्टिनेशन है, और यहीं इसका डिफरेंस बनता है टू वर्ड से। याद रखिएगा, जो टू होता है ये बेसिकली डेस्टिनेशन देता है, और टू वर्ड्स डेस्टिनेशन नहीं देता, ये सिर्फ डायरेक्शन देता है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। अगर आप लाहौर जा रहे हैं और आपकी डेस्टिनेशन लाहौर है तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू लाहौर। लेकिन अगर आपकी डेस्टिनेशन लाहौर नहीं है, आपने शायद उससे आगे निकलना है या आपने उससे पहले कहीं रुक जाना है,
लेकिन आपकी डायरेक्शन ज़रूर मूवमेंट की उधर है, तो नाउ यू वुड बी गोइंग टूवर्ड्स लाहौर। आप जीटी रोड पर खड़े हैं, जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं आपको उनकी डेस्टिनेशन नहीं पता होती, तो यू कैन ओनली से द ट्रैफिक इज़ हेडिंग और मूविंग टूवर्ड्स लाहौर। आप टू लाहौर उनके बारे में सर्टनली नहीं कह सकते, बिकॉज इट माइट बी कि दे वुड क्रॉस लाहौर एंड गो टू इस्लामाबाद, और इट माइट बी कि वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है लाहौर से पहले किसी स्टेशन पर जो है वो रुक जाएं। तो देन हम उसके बारे में सर्टन गैस नहीं रखते, तो सिर्फ डायरेक्शन बता सकते हैं तो हम टूवर्ड्स, और जब मूवमेंट की डेस्टिनेशन भी पता हो तो टू आई एम गोइंग टू लाहौर। इसके लिए मैं बड़ा एक ईजी जुमला देता हूँ। आप स्कूल जाने के लिए क्या जुमला यूज़ करते हैं? आई एम गोइंग टू स्कूल। क्यों? क्योंकि स्कूल आपकी डेस्टिनेशन है। आप कभी भी आई एम गोइंग टू वर्ड स्कूल यूज़ नहीं करते। जब आप टू वर्ड्स कहते हैं इट मीन्स स्कूल इज़ नॉट योर डेस्टिनेशन, परहैप्स you would pass it and go somewhere else, or perhaps you would stop before the school comes. तो students, these are basically prepositions of place. तो ये pictorial जो description है ये आपको help करेगी जब भी आपके सामने करेक्शन के लिए sentences आएंगे। आपको आइडिया होगा कि आपने क्या लगाना है, कि he went across the corridor लगाना है, कि he went through the corridor लगाना है। और जब आप इसकी पिक्चर बनाएंगे कि जब मैं एक चीज़ के अंदर से गुजरूंगा तो थ्रू करना है, तो आप लाजमी तौर पर अक्रॉस नहीं लेंगे, थ्रू लेंगे। तो ये मुकम्मल ये जो प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस का सेट है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा ताकि आप अपने आप को जो है इस चीज़ में मुकम्मल तौर पर कॉम्पिटेंट कर सकें। थोड़ी सी आपकी एक प्रैक्टिस के लिए हमने किया है कि यू कैन सिट बिफोर द डेस्क। गौर कीजिएगा, इन फ्रंट ऑफ द डेस्क द प्रोफेसर कैन सिट ऑन द डेस्क व्हेन इज़ बीइंग इनफॉर्मल। सारे वैसे तो हम ऑन द डेस्क नहीं आते, और बिहाइंड द डेस्क, और देन हिज फीट आर अंडर द डेस्क, और बीनीथ द डेस्क, ही कैन स्टैंड बिसाइड द डेस्क। तो ये सारी जो प्रेपोजिशंस हैं गौर करें, प्रोफेसर, डेस्क या स्टूडेंट्स और डेस्क के दरमियान एक रिलेशन को जो है वो शो कर रही हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अली वाज स्टैंडिंग ओवर द वॉल, अगेंस्ट द वॉल, ऑन टू द वॉल या थ्रू द वॉल। तो गौर करें कोई मूवमेंट तो है नहीं, तो ऑन टू भी नहीं आएगा, थ्रू भी नहीं आएगा, कि उसके अंदर से थ्रू तो ज़ाहिर है जब वो एक चार दीवारी है उसके अंदर से गुजरेंगे। तो ओवर द वॉल आप स्टैंड कैसे करेंगे? हाँ, अगर वो दीवार के ऊपर चढ़ भी जाएगा तो वो ऑन द वॉल तो हो सकता है। इट मीन्स ही वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। लेट्स कम टू द अदर रूल, दैट इज़ द यूज़ ऑफ एट। ये भी हम इसको डिस्कस करेंगे एज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के तौर पर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एट है वो कब कब यूज़ हो सकता है? फॉर स्पेसिफिक एड्रेसेस, जब हमने कोई एड्रेस लिखना हो, जैसे एल्फ्रेड लिव्स एट 55 बोट्स रोड इन दरहम। हम जो है वो वसीनिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमने कोई एरिया बताना हो कि इस जगह पर है, जैसे हम कह सकते हैं एट द कॉर्नर। इसी तरह हम जो है वो जब किसी वसीनिटी वगैरह की यूज़ करते हैं, जैसे अभी हमने ये भी बात की, तो जैसे किसी पेज वगैरह का बताना हो, आई एम एट पेज 79। गौर कीजिएगा यहाँ से एन का डिफरेंस और वाज़ेह हो गया। जब मैं किसी बुक का कोई पेज पढ़ रहा होता हूँ तो आई एम नॉट ऑन द पेज, मैं फिजिकली उस पेज के ऊपर तो नहीं आता, तो दैट इज़ वाई आई विल यूज़ एट। द टीचर इज़ एट द डाइस। तो गौर कीजिएगा हमारे पास जो है वो टीचर जो है वो उस डाइस या उस यानी टेबल के फिजिकली ऊपर नहीं है, उस विसिनिटी में ही वो सिर्फ स्टैंड कर रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, ऑन का यूसेज। तो ऑन बेसिकली जब हम यूज़ करते हैं तो हम स्ट्रीट्स या एवेन्यूज़ वगैरह के मीन्स रोड्स के नाम लेने हों, तो जैसे हर हाउस इज़ ऑन इस्लामाबाद रोड, द बुक इज़ ऑन द डैश। तो इट मीन्स टू से कि ये सरफेस के ऊपर अगर पड़ी है तो हम ऑन बोल रहे होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं इन का इस्तेमाल। तो इन हम यूज़ करते हैं जब हमने टाउन्स, कंट्री, स्टेट्स और कॉन्टिनेंट्स वगैरह का जिक्र करना हो। तो गौर कीजिएगा कि शी लिव्स इन साहिवाल, साहिवाल इज़ इन पंजाब, पंजाब इज़ इन पाकिस्तान। तो वो हमारा सिटी है, वो हमारा प्रोविंस है, वो हमारी स्टेट है, कंट्री है, सबके साथ इन आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जब एक वॉल्ड बिल्डिंग या कंटेनर की बात करेंगे तो तब हम क्या यूज़ करेंगे? इन। आई एम इन द रूम। तो ये अभी हमने उस पिक्चर टेबल में भी इसको देखा था। नेक्स्ट मूव करते हैं, टू का इस्तेमाल देखते हैं। टू का यूज़ हम प्लेस के लिए, डायरेक्शंस के लिए करते हैं। चाइना इज़ टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, आई विल से इट टू योर फेस। गौर करें, हम अक्सर उर्दू में कह देते हैं ना, मैं तुम्हारे मुंह पर बात करूँगा, तो क्या वो मुंह के ऊपर फिजिकली चढ़ेगा जो हम ऑन लगाएंगे? नो। तो इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम उसके मुंह की तरफ मुंह करके बात करेंगे। वी आर रेफरिंग टू डायरेक्शन।
और डायरेक्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टू का। नेक्स्ट मूव करते हैं जी हमारी कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो प्रेपोजिशन के साथ, जैसे अग्री है तो अग्री अगर प्रपोजल के साथ कर रहे हैं तो वो टू है, पर्सन के साथ कर रहे हैं तो विद है, एक कीमत पर कर रहे हैं तो दे अग्रीड ऑन द प्राइस, अगर वो एक मैटर पर कर रहे हैं तो वो अबाउट है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जेनिफर अग्रीड टू जेसिका। जेसिका तो एक पर्सन है, तो अगर पर्सन के साथ हो तो वो तो विद आता है, तो इट मीन्स ये हमारा बीटा ऑप्शन आना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कंपेयर टू यूज़ करते हैं जब हमने सिर्फ डिफरेंसेस देने, लेकिन अगर हम सिमिलैरिटीज़ भी देना चाहते हो, डिफरेंसेस भी देना चाहते हो, दो या दोनों में से कोई एक भी देना चाहते हो तो हम कंपेयर विद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब हम करेस्पॉन्ड करते हैं किसी एंटिटी या थिंग वगैरह के साथ तो करेस्पॉन्ड टू यूज़ करते हैं, जैसे आई करेस्पॉन्डेड टू द कंपनी। और जब हम पर्सन के साथ करते हैं आई करेस्पॉन्डेड विद अली। और डिफर फ्रॉम हम यूज़ करते हैं दो अनलाइक थिंग्स के साथ। अनलाइक मतलब जो डिफरेंट है आपस में। और जब हम जैसे मैं कह देता हूँ दिस कंप्यूटर डिफर्स फ्रॉम योर बुक्स, तो ये दो डिफरेंट चीज़ें, लेकिन अगर मैं पर्सन के साथ इख्तलाफ कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई डिफर्ड विद अली। नेक्स्ट लिव जब हम लगाते हैं तो वो एड्रेस हो तो वो एट होता है, हाउस वगैरह हो तो इन होता है, स्ट्रीट हो तो ऑन होता है, और अगर कोई लोग हों जिनके साथ आप रह रहे हो तो लिव विद पीपल होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ अननेसेसरी यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस देखते हैं। टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. तो एक चीज़ जहन में रखिएगा, कई बार हम प्रेपोजिशन को बिला वजह यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, जिनका यूसेज रॉन्ग होता है। आइए ज़रा देखते हैं। इन एवरीडे स्पीच वी फॉल इनटू सम बैड हैबिट्स। हम मतलब हम कुछ बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। यूजिंग प्रेपोजिशंस व्हेन दे आर नॉट नेसेसरी। हम प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता है कि वो नेसेसरी नहीं है। इट मीन्स टू से कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा यूज़ हो गई हैं। इट वुड बी अ गुड आइडिया टू एलिमिनेट दीज वर्ड्स ऑल टुगेदर। जैसे शी मेट अप विद द न्यू कोच, नो शी मेट द न्यू कोच, ये अप विद रॉन्ग है। द बुक फेल ऑफ द डेस्क, तो वो ऑफ जो है वो डबल एफ वाला आना है, ज़ाहिर है वो सरफेस के ऊपर से गिरी है, सिंगल ऑफ रॉन्ग है। शी वुडंट लेट द कैट इनसाइड ऑफ द हाउस, नहीं इनसाइड द हाउस। वेयर डिड दे गो टू, देखिए वेयर डिड दे गो, देखो टू तो मैं तब लगाऊंगा, एक चीज़ इसका ज़रा दोबारा ज़हन में बैठा लें कि जब मैं टू लगाता हूँ तो मैं अपनी डेस्टिनेशन दे रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू लाहौर, और जब मैं टू वर्ड्स लगाता हूँ तो मैं अपनी डायरेक्शन दे रहा हूँ। आई एम गोइंग टू वर्ड्स लाहौर, मैं लाहौर की तरफ जा रहा हूँ, मैं रास्ते में भी रुक सकता हूँ, लाहौर से आगे भी जा सकता हूँ। तो गौर कीजिएगा, फिर मुझे आगे लाहौर भी तो लगाना है। आई एम गोइंग टू, कोई एंड नहीं है, आई एम गोइंग। और अगर आपने टू लगाना है तो फिर हमें यह भी लगाना पड़ेगा कि आपकी वो मंजिल क्या है, क्योंकि टू डेस्टिनेशंस को शो करता है। तो इट मीन्स टू से कि वेयर डिड दे गो टू में ये टू जो है वो रॉन्ग है, वेयर डिड दे गो। नेक्स्ट, पुट द लैम्प इन बैक ऑफ द काउच, इन बैक ऑफ रॉन्ग है, बिहाइंड द काउच। और नेक्स्ट, वेयर इज़ योर कॉलेज एट, नो वेयर इज़ योर कॉलेज,
जैसे देखो, मैं अगर ऐड यूज़ करता तो मुझे लोकेशन भी देनी है। माई कॉलेज, मैं कह सकता हूँ कि माई कॉलेज इज़ एट दैट रोड, एट दैट कॉलोनी, एट दैट लोकेशन। तो लेकिन गौर करें, जब मैं अपनी कॉलेज की लोकेशन ही नहीं दे रहा आगे, तो मैं एट का यूज़ नहीं करूँगा। वेयर इज़ योर कॉलेज? नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास प्रेपोजिशन इन पैरेलल फॉर्म है। पैरेलल फॉर्म में प्रेपोजिशन का मुराद क्या होती है? इसका मतलब होती है कि जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स एक जैसी प्रेपोजिशंस डिमांड कर रहे हैं, तो हम अगर उनको सेंटेंस में पुट करेंगे तो वो जो रेपिटेशन ऑफ साउंड है वो लैंग्वेज में स्टाइलिस्टिकली वो जो है वो ख़राब करेगी। तो हम इस रूल को एक बार गो थ्रू करते हैं। व्हेन टू वर्ड्स और फ्रेजेस आर यूज्ड इन पैरेलल, जब दो वर्ड्स या फ्रेज को हम पैरेलल यूज़ करें एंड रिक्वायर द सेम प्रेपोजिशन टू बी इडियोमेटिकली करेक्ट, तो क्या करेंगे? द प्रेपोजिशन डज नॉट हैव टू बी यूज ट्वाइस। तो हमें दो बार यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। गौर करें, यू कैन वेयर दैट आउटफिट इन समर एंड इन विंटर। तो गौर करें, ये इन समर एंड इन विंटर पैरेलल है और दोनों सेम प्रेपोजिशन डिमांड कर रहे हैं। तो हम ऐसा करेंगे, इन पैरेलल स्ट्रक्चर्स में किसी एक जगह पर प्रेपोजिशन ओमिट करेंगे। और उसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि अगर तो प्रेपोजिशंस उन वर्ड्स के स्टार्ट में आ रही हो तो पहले वर्ड्स के साथ रहने दें और दूसरे के साथ ओमिट कर दें। और अगर उनके बाद आ रही हो, जैसे अट्रैक्टेड बाय एंड डिस्ट्रैक्टेड बाय, मतलब बाद में आ रही हो, तो पहले वर्ड्स के बाद वाली प्रेपोजिशन ओमिट कर दें और दूसरे वर्ड वाली कायम रखें। मतलब बाद में आए तो आखिरी वाली कायम रखें, और अगर स्टार्ट में आए तो पहली वाली को आप जो है वो अपनी पोजीशन पर रखें और दूसरी को डिलीट कर दें। However, when the idiomatic use of phrases calls for different preposition, मतलब पैरेलल स्ट्रक्चर्स तो हों, जैसे इंटरेस्टेड एंड डिसगस्टेड है, लेकिन वो प्रेपोजिशंस जो है वो डिफरेंट डिमांड करें, वो डिफरेंट प्रेपोजिशन की डिमांड रखें, तो फिर हम कोई प्रेपोजिशन ओमिट नहीं कर सकते। द चिल्ड्रन वर इंटरेस्टेड इन एंड डिसगस्टेड बाय द मूवी, वी कैन नॉट से द चिल्ड्रन वर इंटरेस्टेड एंड डिसगस्टेड बाय द मूवी। हमें ये इन भी लगाना है, ये डिसगस्टेड भी के साथ बाय भी लगाना है। रीज़न, क्योंकि प्रेपोजिशन जो है वो सेम नहीं है। नेक्स्ट भी एग्जांपल देख लें। इट वाज क्लियर दैट दिस प्लेयर कुड बोथ कंट्रीब्यूट टू एंड लर्न फ्रॉम एवरी गेम ही प्लेड। गौर कीजिएगा, कंट्रीब्यूट टू एंड लर्न फ्रॉम, तो हमारा जो है ये दोनों के दोनों जो हैं वो ठीक होंगे। गौर की क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूट अपने साथ टू लेगा और लर्न अपने साथ फ्रॉम लेगा। ही वॉज फैसिनेटेड बाय एंड एनेमर्ड ऑफ हिज दिस बिगाइलिंग वुमेन। तो गौर कीजिएगा, फैसिनेटेड बाय, एनेमर्ड ऑफ, तो हमें दोनों ही यूज़ करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट प्रेपोजिशंस हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी हमारी कुछ जनरल मिस्टेक्स पर प्रेपोजिशंस की। तो रूल 1 पे आते हैं। ये कुछ हमारे बड़े वेरीगेटेड से रूल्स हैं। तो डायनेमिक वर्ब्स मस्ट नॉट बी फॉलोड बाय स्टैटिक प्रेपोजिशंस। देखें, अगर एक वर्ब है वो मूवमेंट शो कर रहा है, वो एक्टिविटी शो कर रहा है, तो उसके साथ जो प्रेपोजिशन है वो भी तो मूवमेंट शो करने वाली आएगी। दे जम्प्ड इनटू द रिवर होगा, क्योंकि इनटू मूवमेंट शो करता है एक जगह से दूसरी जगह के अंदर। लेकिन किसी या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो हम वहाँ इन यूज़ नहीं करेंगे। तो आप एक सेंटेंस आपको आता है दे जम्प्ड इन द रिवर, तो दैट वुड बी रॉन्ग। इनटू बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, दे वर स्टैंडिंग इन द रिवर। तो गौर कीजिएगा, यहाँ कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है, ये डायनेमिक नहीं है, एक स्टैटिक वर्ड है। तो एक स्टैटिक वर्ड जो है वो स्टैटिक प्रेपोजिशन ही लेगा। तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते दे वर स्टैंडिंग इनटू द रिवर। नेक्स्ट मूव करते हैं जी रूल 2 पे। रॉन्ग और नो यूज ऑफ प्रेपोजिशन मे डिस्टॉर्ट द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट। मीन्स अगर आप रॉन्ग प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे तो वो सारे का सारा ही सेंस डिस्टर्ब कर देगा। आई हैव नो इंटरेस्ट एंड एडमिरेशन फॉर हर। तो गौर कीजिए, हमें पता है कि इंटरेस्ट इन होता है, एडमिरेशन फॉर होता है, और इंटरेस्ट जो है वो फॉर की प्रेपोजिशन के साथ नहीं चल पाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन अल्फा है वो रॉन्ग हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? बीटा। नेक्स्ट मूव करते हैं रूल नंबर 3 पे। ऑल द प्रेपोजिशंस आर फॉलोड बाय आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब जितनी भी प्रेपोजिशंस है सारी, अगर वर्ब आएगा, अगर उनके पास वर्ब आएगा, नाउन कोई और प्रोनाउन हो तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर वर्ब आएगा तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म मतलब जेरेंड होगा, एक्सेप्ट टू इन इन्फिनिटिव्स। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ आई केम टू टीच, तो अगर टू आ गया है तो आगे वो इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर बननी है तो वो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, बेस फॉर्म ही अपनी आ रही होगी आगे, आई केम टू टीच।
लेकिन अगर उसके अलावा कोई भी प्रपोजिशन आती है तो हम जेरंड्स देंगे। देखते हैं, दे इंसिस्टेड टू गो देयर, हमें पता है इंसिस्ट के साथ हमारा ऑन आता है, तो ये तो रॉन्ग हो गए, इंसिस्ट के साथ तो टू है ही नहीं, तो दे इंसिस्टेड ऑन गो देयर या ऑन गोइंग देयर एक चुनना है। ये बेस फॉर्म तो हम तब लगाते जब हमें इधर टू की इजाज़त होती, हम इन्फिनेटिव तब बना सकते थे इधर, हमें पता है कि इंसिस्ट तो अपने साथ लेता ही ऑन की प्रपोजिशन है, तो हमें क्या लगाना है, दे इंसिस्टेड ऑन, और ऑन आ गया तो आगे जेरंड चाहिए, तो दे इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर। नेक्स्ट मूव करते हैं जी रूल नंबर 4 पे। तो रूल नंबर 4 में हमें क्या है जी, देयर मस्ट नॉट बी द रेपिटेशन ऑफ द सेम प्रपोजिशन फॉर द सेम पर्पज इन द सेम सेंटेंस। मतलब एक जुमले में एक ही पर्पज के लिए एक ही प्रपोजिशन 2 बार रिपीट नहीं होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉन्ट टू नो फॉर वट काइंड ऑफ पीपल यू आर वर्किंग फॉर। तो गौर कीजिए फॉर की रेपिटेशन है, क्यों, क्योंकि फॉर वट काइंड ऑफ पीपल यू आर वर्किंग, फिर फॉर, तो एक फॉर आपको रिमूव करना पड़ेगा। आइदर यू कैन से फॉर वट काइंड ऑफ पीपल यू आर वर्किंग, ये आपको कहना पड़ेगा वांट टू नो वट काइंड ऑफ पीपल यू आर वर्किंग फॉर। तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, तो दैट वुड बी बीटा, आई वांट टू नो वट काइंड ऑफ पीपल यू आर वर्किंग फॉर। नेक्स्ट मूव करते हैं रूल नंबर 5 पे। आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखना है दो वर्ड्स का, बिसाइड और बिसाइड्स का। बिसाइड का बेसिक मीनिंग होता है नियर, जैसे मैं कह दूं शी वाज सिटिंग बिसाइड मी, मतलब नियर मी। लेकिन जब बिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग होता है इन एडिशन टू। यहाँ एक बहुत फनी सिचुएशन अक्सर क्रिएट होती है, अक्सर लोग इस बिसाइड्स को एक्सेप्ट का मीनिंग देते हैं, सिवाय का मीनिंग देते हैं, जो कि रॉन्ग यूसेज है। जब मैं कहता हूँ एवरीवन केम टू द पार्टी बिसाइड्स मी, तो इसका मतलब यह है कि मैं भी आया हूँ, इन एडिशन टू मी। एवरीवन केम टू द पार्टी बिसाइड्स मी इन एडिशन टू द मी, मतलब मेरे अलावा बाकी लोग भी आए थे। और अगर मैं कहता हूँ एक्सेप्ट मी, तो बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब मैं नहीं आया और बाकी लोग आए थे। तो बिसाइड्स इन एडिशन टू का मीनिंग देगा। तो आई हैव रेड मैनी नॉवेल्स बिसाइड्स प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इसकी मिस्टेक अक्सर क्या होती है कि कभी बिसाइड लगा आ जाता है, यू हैव रेड मैनी नॉवेल्स बिसाइड प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो वो बिसाइड नहीं आएगा, क्योंकि नियर तो नहीं आना यहाँ के, नियर प्राइड एंड प्रेजुडिस, बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू प्राइड एंड प्रेजुडिस आना है। नेक्स्ट मूव करते हैं रूल नंबर 6 पे जी। इंस्टेड ऑफ और इंस्टेड का डिफरेंस क्या है कि इंस्टेड ऑफ यूज एट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और इंस्टेड इज यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ऑल्दो दोनों चॉइस देते हैं कि ये चीज़ है इस चीज़ के बजाय, और लेकिन इन स्पाइट ऑफ का फ़र्क क्या है डिस्पाइट के साथ, कि डिस्पाइट जो है वो अपने साथ ऑफ की प्रपोजिशन नहीं लेता। अक्सर हम इन स्पाइट ऑफ कह देते हैं तो साथ डिस्पाइट ऑफ भी कह देते हैं, डिस्पाइट सिर्फ डिस्पाइट है। आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस देखते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग विद यू आई वुड लाइक टू गो अलोन। तो यू कैन सी देयर कि इंस्टेड ऑफ है तो वो सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, और ही डिड नॉट गो देयर एंड केम हियर इंस्टेड, और अगर अकेला इंस्टेड यूज़ करना है तो सेंटेंस के एंड पर आएगा। और अब डिस्पाइट का यूज़ करते हैं तो डिस्पाइट ऑफ हार्ड वर्क नहीं, क्योंकि डिस्पाइट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं है, तो डिस्पाइट हार्ड वर्क शी गॉट फेल्ड इन दी कोर्स। नेक्स्ट मूव करते हैं जी रूल नंबर 7 पे। तो यूज़ विद टू टॉक अबाउट टूल्स एंड यूज़ बाय टू टॉक अबाउट एजेंट्स। मतलब जब अपने टूल देना है तो विद है, एजेंट में डूअर ऑफ एक्शन का जिक्र करना है तो आपको बाय का यूज़ करना है। द स्नेक वॉज किल्ड। अब देखें स्टिक है तो ये टूल है, तो विद अ हैवी स्टिक, और जो फार्मर है गौर करें वो एक एजेंट है, तो बाय द ओल्ड फार्मर। डन हो गया जी। नेक्स्ट मूव करते हैं रूल नंबर 8 पे। तो हमारे ये कुछ वर्ड्स हैं, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रेफर, पोस्टीरियर, एल्डर, प्रेफरेबल। आप इसको जो है एज रूल एडजेक्टिव में भी जाके देख सकते हो, जहाँ इसका कुछ और डिफरेंट रूल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ हम इनकी सिर्फ प्रेपोजिशन डिस्कस कर लेते हैं कि फॉलोइंग वर्ड्स आर फॉलोड बाय द प्रेपोजिशन टू नॉट देन। इनके बाद अगर कोई प्रेपोजिशन आनी है तो वो टू हो सकती है, देन नहीं हो सकती। मैं ये तो कह सकता हूँ कि अली इज़ ओल्डर देन असलम, लेकिन जब मैं एल्डर का यूज़ करूँगा तो तब मैं किसी सूरत भी देन नहीं लगाऊंगा, और एल्डर वैसे भी रिलेटिव्स में आता है, जैसे ही माई ब्रदर इज़ एल्डर टू मी, ठीक हो गया जी। ही इज़ इन्फीरियर टू मी, ही इज़ सीनियर टू मी, दिस इज़ प्रेफरेबल टू दी अदर थिंग। नेक्स्ट तो गौर कीजिए, आई विल प्रेफर हेल्थ टू वेल्थ।
नेक्स्ट मूव करते हैं रूल नंबर 9 पे। फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट फॉलोड बाय एनी प्रेपोजिशन। इन वर्ब्स के बाद किसी सूरत भी कोई भी प्रेपोजिशन हम नहीं लगाते, लेकिन ये रूल लिमिटेशन रखता है एक्टिव वॉइस तक। ज़ाहिर पैसिव वॉइस में बाय का यूसेज तो बहुत ज़्यादा है, आपने देखा हुआ, तो मतलब कोई ना कोई प्रेपोजिशन तो आ जाती है। तो ये एक्टिव वॉइस में हम लगाते हैं। जैसे वो एक फ्रेज़ है बड़ी कॉमनली यूज्ड है, आई लव यू, कभी नहीं हम कहते आई लव विद यू। इस तरह आई हेट यू, आई रीच द स्टेशन, कभी आई रीच्ड एट, रॉन्ग है। अराइव्ड एट हो सकता है, रीच्ड एट नहीं हो सकता। ही आस्क्ड द क्वेश्चन, शी रिजेंबल्स हर फादर, देखें शी रिजेंबल्स विद नहीं, विद क्रॉस्ड है, शी रिजेंबल्स हर मदर। आई ओबे द ऑर्डर्स, ही ऑर्डर्ड मी, ही पास द एग्जामिनेशन। असलम मैरिड नजमा, हाँ अगर पैसिव वॉइस हो तो प्रेपोजिशन आ जाएगी। नजमा वॉज मैरिड टू असलम। He was passed in the examination. The order was given by the orders were given by the judge. तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम रूल नंबर 10 पे। रूल नंबर 10 क्या है जी? इफ़ एन इन्फिनेटिव फॉलोज अ नाउन, कि अगर एक इन्फिनेटिव जैसे टू लिव है वो एक नाउन के बाद यूज़ हो, एंड शोज पर्पज ऑफ द नाउन, और उस नाउन का क्या शो करे जी? उस नाउन का पर्पज शो करे, तो इट टेक सूटेबल प्रेपोजिशन आफ्टर इट। तो हमें हर सूरत उसके बाद एक सूटेबल प्रेपोजिशन देनी है। जैसे हाउस इज़ टू लिव, मैं फुल स्टॉप नहीं लगा सकता, मुझे क्या कहना है, कोई ना कोई सूटेबल प्रेपोजिशन। तो हाउस के अंदर रहते हैं तो हाउस इज़ टू लिव इन। अ पेन इज़ टू राइट, मैं ये नहीं कह सकता पेन इज़ टू राइट। अ पेन इज़ टू राइट विद। अ पेज इज़ टू राइट ऑन। अ चेयर इज़ टू सिट, फुल स्टॉप, रॉन्ग है। अ चेयर इज़ टू सिट इन, और अगर वो आर्म्स नहीं है उसकी तो अ चेयर इज़ टू सिट ऑन। नेक्स्ट मूव करते हैं रूल नंबर 11 पे, कि अगर हम लफ्ज़ होम के साथ क्या यूज़ कर रहे हो, गो, सेंड, विजिट या ब्रिंग का यूज़ करें, तो हम कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही विल गो होम, गौर करें, ही विल गो होम, आई विल सेंड होम, आई विल ब्रिंग होम, आई विल विजिट होम। लेकिन जैसे ही लफ्ज़ होम से पहले कोई डिटर्मिनर आ जाएगा, डिटर्मिनर से मेरी मुराद है कि जैसे कोई पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, माई होम, योर होम, देयर होम, तो हम उस सूरत में लाजमी तौर पर जो वर्ड होम है वो प्रेपोजिशन के साथ लिखेंगे। जैसे आई विल सेंड इट, आई विल सेंड इट टू योर होम, आई विल सेंड इट टू योर होम। गौर कीजिएगा, आई विल सेंड इट होम, लेकिन जैसे ये योर आया है, योर होम हुआ है, डिटर्मिनर आ गया होम के साथ, तो मैंने एक प्रेपोजिशन लगा दी। आई विल ब्रिंग इट टू योर होम, हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आई विल ब्रिंग हिम होम। गौर कीजिएगा, क्या होम से पहले कोई पोजेसिव एडजेक्टिव आया, हिज होम, माई होम, योर होम? तो नहीं है, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका मतलब यहाँ भी हमें प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। तो आई विल ब्रिंग हिम टू माई होम, टू योर होम, तब हो सकता था टू, अगर मैं आगे योर या माई जैसा कोई पोजेसिव एडजेक्टिव लगा देता। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे जो है वो रूल्स का इख्तिताम हुआ। कम नाउ टुवर्ड्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट है। आई विल वेट फ्रॉम 6:30, या आई विल वेट until 6:30 या अनलेस 6:30। अनलेस 6:30 तो हमें वैसे ही पता है कि वो इफ़ नॉट का मीनिंग होता है, वैसे रॉन्ग है। फ्रॉम 6:30 बट देन आई एम गोइंग होम, तो अगर वो फ्रॉम 6:30 से वेट करेगा तो फिर वो घर क्यों जा रहा है? तो इट मीन्स वो फ्रॉम 6:30 रॉन्ग एक्सप्रेशन है। तो अब until 6:30 मतलब 6:30 तक, तो ये दोनों सेंटेंस until तक तो ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं, बट आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग होम, इनमें से एक चीज़ करेक्ट है, या तो गोइंग टू होम या गोइंग होम। हमने एक बात अभी पढ़ी है कि अगर होम जो वर्ड है उसके साथ कोई पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, योर, आवर, देयर होगा तो देयर होम, योर होम, तो तब हम प्रेपोजिशन लगाएंगे, वरना प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब वो हमारा जो ऑप्शन है वो चार्ली करेक्ट हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं। सिंस ही मेट हिज न्यू फ्रेंड जॉन नेवर सीम्स टू बी ऑन होम, इन होम, एट होम, विद होम। तो गौर कीजिएगा, हमारे पास फ़र्क इस ऑन, इन, एट और विद का है, तो हमें इनमें से कोई एक लेना है। अच्छा, अभी हम बात भी कर रहे थे कि होम जो है अगर उसके साथ कोई पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है तो हम कोई नहीं लगाएंगे। तो गौर करो, हमने बात की थी गो के साथ, ब्रिंग के साथ, सेंड के साथ, विजिट के साथ अगर होम आया, तो ये देखिए यहाँ गो के साथ होम है, गोइंग होम, तो
तब हमने ये रूल अप्लाई करना है, अदरवाइज ये रूल अप्लाइड नहीं है। तो यहाँ तो वैसे भी अगर हम देखें तो एट होम पुरसकून होना है, ईजी होना है, तो इट मीन्स टू से कि ये हमारा एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है एट होम। तो ये हमारा एट होम ठीक है, तो ये हमारा चार्ली ठीक है। इससे एक और चीज़ भी स्टूडेंट्स आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट आती है कि जब आप प्रेपोजिशंस याद करें तो प्रेपोजिशन एक अनलिमिटेड वे में मिलती हैं। ये आपको ईडियम्स के अंदर मिलेंगी, ये आपको फ्रेजल वर्ब, वो भी ज़्यादा इडियोमेटिक यूसेज रखते हैं, वहाँ मिलेंगी। ये आपको फिक्स फॉर्म में मिलेंगी, अबाइड बाय द रूल्स है, ऑपरेट अपॉन द पेशेंट है, फाउंड ऑफ म्यूजिक है। तो मीन्स कि हमें जो प्रेपोजिशंस का यूज़ करना है वो हर एंगल से ध्यान में रखना है। तो ये इडियोमेटिक यूज़ है, तो आपको ईडियम्स भी अच्छी तरह से याद करने, ताकि अगर ईडियम्स के तौर पर एक प्रेपोजिशन आए तो हमें वो भी देखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। लेडी बग्स आर ब्राइटली कलर्ड बीटल्स दैट हेल्प फार्मर्स बाय ईट। वो करें बाय एक प्रेपोजिशन है और टू के अलावा हर प्रेपोजिशन जो होती है वो अपने साथ जेरंड लेती है। तो बाय ईट तो हो नहीं सकता, हमें बाय ईटिंग चाहिए, तो ये तो रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट में देखते हैं लेडी बग्स आर ब्राइटली कलर्ड बीटल्स दैट हेल्प फार्मर्स फार अदर इंसेक्ट्स ईटिंग। फार अदर इंसेक्ट्स ईटिंग मतलब दूसरे इंसेक्ट खाने में हेल्प करते हैं, वो भी रॉन्ग है। दूसरे इंसेक्ट खाकर हेल्प करते हैं तो बाय ठीक रहेगा। नेक्स्ट भी देखते हैं लेडी बग्स आर ब्राइटली कलर्ड बीटल्स दैट हेल्प फार्मर्स टू ईट अदर इंसेक्ट्स। ये इंतहाई फनी सेंटेंस हो गया है कि फार्मर्स को हेल्प करते हैं कि वो दूसरे इंसेक्ट्स को खा जाए, तो फार्मर्स ने तो नहीं खाना। सिमेंटिकली सेंटेंस रॉन्ग हो रहा है, तो हमारा डेल्टा ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ, तो दैट इज़ आवर बीटा। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है MG CAT 2013 का कि वी शुड पे मैक्सिमम एक्कोलेड। अब एक्कोलेड फॉर आवर नेशनल जो है हम लगाना चाहेंगे हीरोज़, इन आवर नेशनल हीरोज़, टू आवर नेशनल हीरोज़, फ्रॉम आवर नेशनल हीरोज़। तो ये तो सिमेंटिकली ही नज़र आ रहा है कि ये जो सही प्रेपोजिशन रहेगी वो टू रहेगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। आई थॉट ओवर इट, आई थॉट ऑन इट, आई थॉट बाय इट, आई थॉट अपॉन इट। तो हमें देखना है कि कौन सा ठीक है। अच्छा, तो वाज़े तौर पर जो ज़्यादा यूज़ होता है वो थिंक ओवर है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक की देता हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं किसी वर्ड के साथ, किसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करें। आप एक काम कर सकते हैं, आप उसके सिनोनिम्स बना सकते हैं। मतलब थिंक के सिनोनिम हो सकते हैं पॉन्डर, म्यूज़। तो आप उनके साथ देखें कौन सी प्रेपोजिशन आती है। या आपको म्यूज़ के साथ प्रेपोजिशन लगानी है तो आप देखें उसके कौन सी सिनोनिम्स हैं। तो म्यूज़ के जैसे पॉन्डर और थिंक है। तो 99% इट इज़ ट्रू, 1% वेरिएशन तो पाई जाती है कि जो प्रेपोजिशन उनके सिनोनिम के साथ आती है वही प्रेपोजिशन उस ओरिजिनल वर्ड के साथ भी है। तो दैट मीन्स टू से कि आपको वो प्रेपोजिशन का मसला बड़े इजीली हल हो जाता है। तो आई थॉट ओवर इट, आई म्यूज्ड ओवर इट, आई पॉन्डर्ड ओवर इट। तो जब भी आपको कोई प्रेपोजिशन का मसला हो तो आप उसके सिनोनिम को सोचें और उसके साथ प्रेपोजिशन लगाएं, 99% आप अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, ही लेफ्ट इनटू अ ब्लेज ऑफ एंगर, या विद या इन। तो वाज़े तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि ही लेफ्ट इन अ ब्लेज ऑफ एंगर। तो ही लेफ्ट बैक इन अ ब्लेज ऑफ एंगर, तो ब्लैक जो बैक है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट मूव करते हैं। शाहिद बैटर्ड अनवर डाउन सबमिशन इनटू सबमिशन या डाउन सबमिशन। और इसमें देखें शाहिद डाउन बैटर्ड अनवर, तो वो तो तरतीब ही रॉन्ग है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। तो शाहिद बैटर्ड अनवर, उसने बैटर किया है और उसका स्टेटस ही चेंज कर दिया है कि पहले वो जो है वो सबमिशन में नहीं था और अब वो आ गया है, तो इट मीन्स इनटू सबमिशन। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। हमारे पास बट द मैन एट देयर सपर विद गुड एपिटाइट्स, इन गुड एपिटाइट्स, फार गुड एपिटाइट्स, इनटू गुड एपिटाइट्स। तो यहाँ भी एग्जैक्टली क्लियर है, मैन एट देयर सपर विद गुड एपिटाइट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं। द बॉय वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू जेल। तो हमें एग्जैक्ट वाज़े तौर पर पता है कि होता ही अफ्रेड ऑफ है, अल्फा ही ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ही लैक्ड बोथ द ट्रेनिंग एंड द इक्विपमेंट नीडेड इन द जॉब, नीडेड बाय द जॉब, नीडेड ऑन द जॉब और नीडेड फॉर द जॉब। दैट्स क्लियर, नीड फॉर द जॉब ही आना चाहिए, जैसे आई नीड इट फॉर माई क्लास। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। दे ट्राई टू पैसिफाई हिम फॉर काइंडनेस, इन काइंडनेस, बाय काइंडनेस और विद काइंडनेस। तो ज़ाहिर है अगर किसी चीज़ के साथ उसको कर रहे हैं तो वो विद काइंडनेस उसको पैसिफाई किया जा रहा है, तो काइंडनेस एक टूल के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ही वॉज ड्रेंच्ड
with the hotness of his fear, in the hotness, by the hotness, of the hotness। तो गौर कीजिएगा, वो he was drenched in the hotness of his fear। हमें इन लगाना है, क्यों? क्योंकि वो उस हॉटनेस ऑफ द फियर में, मतलब वो खौफ में आकर शराबूर हो गया। लेकिन अगर वाटर आ जाता, पर्सपिरेशन या स्वेट आ जाता, तो ज़ाहिर है फिर वो एक टूल हो जाना था कि पानी एक टूल के तौर पर, तो विद वाटर आ जाता। लेकिन जब वो खौफ में हुआ है तो इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर। नेक्स्ट मूव करते हैं, वाई डिड यू डिसअग्री विद मी। तो गौर करें, पर्सन है तो हमें क्या लगाना है, पर्सन के साथ डिसअग्री या अग्री विद, टू, ऑन या बाय, क्या लगाना है? तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस, पर्सन के साथ आप अग्री या डिसअग्री करें तो विद है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, डू नॉट स्टफ योर हेड बाय द थिंग्स, विद द थिंग्स, फॉर द थिंग्स, इन द थिंग्स। तो डू नॉट स्टफ योर हेड विद द थिंग्स, क्योंकि थिंग्स वो टूल हैं जो कि उसको भर रही हैं, कोई एजेंट नहीं है, तो हमारा विद आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, दिस विल हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, टू द इकोनॉमी, एट द इकोनॉमी। तो हमें देखना है कि इम्पैक्ट कौन सी प्रेपोजिशन लेता है, और अगर आपने इसको रीड किया हो तो इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। नेक्स्ट मूव करते हैं, आई वुड सेव हिम फ्रॉम डाइंग ऑफ थर्स्ट, आई वुड सेव हिम फ्रॉम डाइंग फ्रॉम थर्स्ट, विद थर्स्ट। तो डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई विद, डाई बाय। तो हमें देखना है कि कौन सा ठीक है। तो अगर आपने इसको पढ़ा हो तो वाज़ेह तौर पर डाई ऑफ थर्स्ट। अच्छा, डाई फ्रॉम भी चल जाता है, लेकिन इसकी कलोकेशन बहुत कम है। हाँ, अगर डाई फ्रॉम लगाना हो तो वो कोई हार्ट अटैक वगैरह या इस तरह की चीज़ हो सकती है, क्योंकि हार्ट अटैक वगैरह जो दूसरी चीज़ें हैं वो एक एक्शन के तौर पर अमल कर रही होती हैं, तो वो डाई फ्रॉम हार्ट अटैक हो सकता है। तो डाइड ऑफ थर्स्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, ऑल दिस फ्लैश्ड बाय हिज माइंड, ऑन हिज माइंड, थ्रू हिज माइंड, इनटू हिज माइंड। तो फ्लैश थ्रू की जो है वो कलोकेशन पाई जाती है, चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, ही हैज़ ग्रेट अफिनिटी इन नेचर। अफिनिटी देखो, लिंक, तो लिंक विद होता है, तो वही मैंने एक जो रूल दिया था कि आप उसका सिनोनिम बना के देख लें, तो सिनोनिम बना के देखें तो आपको मिल जाएगा कि अफिनिटी विद आना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ही स्टैंड्स ऑन आर्म्स अकिम्बो। अकिम्बो यूँ हाथ जो है रख के खड़े होना, तो ही स्टैंड्स टू आर्म्स अकिम्बो, विद आर्म्स अकिम्बो, थ्रू आर्म्स अकिम्बो। तो हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है विद आर्म्स अकिम्बो, मतलब इस जेस्चर में वो खड़ा हुआ है। तो ही इज सफरिंग टू एनाफिलेक्टिक शॉक, ही इज सफरिंग इन, सफरिंग फ्रॉम। तो अगर डिजीज़ आए तो हमें पता है कि हम सफ़र फ्रॉम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लेट आगा शाही वाज एन आउटस्टैंडिंग जीनियस इन द इंटरनेशनल अफेयर्स, ही वाज गिफ्टेड ऑफ। हमें पता है कि गिफ्टेड विद होता है, इंड्यूड विद होता है, तो दैट वुड बी ब्लेस्ड विद होता है। तो गौर करें, जो उसके सिनोनिम्स हैं वो भी वही प्रेपोजिशंस ले रहे हैं मोस्टली। नेक्स्ट देखिएगा, द प्राइम मिनिस्टर फायर्ड अ ब्रॉडसाइड एट द अपोजिशन लीडर, अ फ्यू ऑफ हिज रिमार्क्स वर नॉट इन एट द मार्क। हमें पता है वो हम जब कहते हैं अप टू द मार्क, तो वो इन एट नहीं होता, अप टू होगा, तो हमारा जो ऑप्शन है वो डेल्टा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अमजद वाज नॉट कॉन्शियस टू द एबिरेशन। एबिरेशन मीन्स डिविएशन या एबनॉर्मेलिटी ही हैड कमिटेड इन द पब्लिक मीटिंग। तो कॉन्शियस ऑफ की प्रेपोजिशन हमें पता है वो अपना कलोकेशन रखती है। तो नेक्स्ट देखिएगा, दे डिड नॉट गेस हाउ क्लोजली ही हैड केप्ट इन टच विद अक्रॉस द रोड। तो ही हैड केप्ट इन टच विद अक्रॉस द रोड, नहीं फ्रॉम अक्रॉस द रोड है। देखो, जब मैं कहता हूँ आई एम कमिंग फ्रॉम साहिवाल टू उकाड़ा, तो जब हम किसी साइड से दूसरी साइड का लिंक बनाते हैं तो जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वहाँ हम फ्रॉम का लगाते हैं। तो हाउ क्लोजली ही हैड केप्ट इन टच फ्रॉम अक्रॉस द रोड, ये इंटरमीडिएट की जो बुक है उसी के लिए, जो हमने अभी तक पिछले सारे सेंटेंसेस देख रहे हैं काफ़ी देर से, और ये सारे के सारे प्रीवियस MD कैट के पेपर्स के हैं। और ये हमें चीज़ साबित कर रही है कि जो MD कैट के पेपर्स हैं उनमें प्रेपोजिशन की कलोकेशन, उनकी अक्रेंस, उनका आना, उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट जो है आप देखिए, तो ये हमारा क्या आना है, फ्रॉम अक्रॉस द रोड। नेक्स्ट देखिएगा, ही प्रूव्ड दैट इफ ओनली जम्स वर एक्सक्लूडेड ऑफ द वुंड्स
इन्फ्लेमेशन वाज अवर्टेड। तो गौर कीजिएगा, एक्सक्लूडेड ऑफ नहीं होता, एक्सक्लूडेड फ्रॉम होता है, मतलब किसी चीज़ से निकाल देना। तो वो जब किसी चीज़ से निकालते हैं तो वो फ्रॉम लगाएंगे, रिमूव फ्रॉम होता है, जैसे रिमूव ऑफ नहीं होता। तो देखें आप उसका सिनोनिम लगा के देखें, आपको उसकी प्रेपोजिशन पहुंच जाती है। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास ये तो हो गया था हमारा एक्सक्लूडेड ऑफ। तो नेक्स्ट देखते हैं, द पुलिस रिपोर्ट एक्सोनरेटेड अनवर ऑफ। देखो, एक्सोनरेट अनवर फ्रॉम ऑल द चार्जेस। देखें जैसे मैं कहूँ फ्रीड फ्रॉम ऑल द चार्जेस, रिलीज्ड फ्रॉम ऑल द चार्जेस, तो ये एक्सोनरेटेड फ्रॉम आना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, द ओल्ड मैन वाज सिटिंग आउटसाइड बेम्बोजल्ड व्हेन द स्विंडलर डिप्राइव्ड हिम फ्रॉम हिज पेंशन। डिप्राइव्ड जब भी आएगा वो अपने साथ ऑफ की प्रेपोजिशन लेगा, फ्रॉम की प्रेपोजिशन नहीं लेगा। तो थैंक यू जी, दैट वाज ऑल फ्रॉम प्रेपोजिशंस। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, प्रेपोजिशंस आर लिमिटलेस, इनकी हम जितनी भी प्रैक्टिस कर लें उतनी कम है। तो लाजमी तौर पर जो हमारी वेबसाइट है टॉप ग्रेड की, उसके ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इसकी दी हुई, वो विद एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं। सॉल्व देम एंड लर्न देम थ्रू एक्सप्लेनेशंस, एंड देन आफ्टर प्रैक्टिस you would be feeling much better and you would be feeling much you can say comprehensive in that topic. Thank you ji, thank you very much. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.